आकर के भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए हैं और सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। अब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं आपको कथा श्रवण तो करा रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। माता पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी जी बतलाइए, वह कौन सी शर्त है। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी जी, श्रोता और वक्ता दोनों का बराबर की दोनों में जिज्ञासा हो। वक्ता के अंदर कथा श्रवण कथा कहने की जिज्ञासा हो और श्रोता के लिए उस कथा का पान करने में आनंद की प्राप्ति हो। अब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी से कहा कि आपको 7 दिन एक आसन से बैठना है और बीच बीच में ओम 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 इस महामंत्र का जाप करना है। अब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को समझाया। माता पार्वती जी समझ गईं और आसन बिछा करके व्यासपीठ पर भगवान भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं और नीचे माता पार्वती जी परीक्षित के स्वरूप में कथा श्रवण कर रही हैं। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, कितना मनोहर दृश्य है। कैलाश मान सरोवर पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी परम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी को श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करा रहे हैं और माता पार्वती जी उस कथा को एकाग्र मन से सुन रही हैं। अब क्या हुआ, कैलाश मान सरोवर जहां पर भगवान भोलेनाथ जी कथा सुना रहे थे, वहां पर एक घोंसला था। उस घोंसले के अंदर तोता शुक नाम का एक पक्षी के अंडा रखे हुए थे। अब कथा चल रही है और भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को कथा श्रवण के नियम बतलाए।
माता जी एक आसन से बैठी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ जी कथा श्रवण करा रहे हैं, बड़े भाव से विभोर हैं और नेत्र बंद कर लिए भगवान भोलेनाथ जी ने। कथा चल रही है, माता पार्वती जी बीच में ओम 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 इस महामंत्र का जाप कर रही हैं। अब कथा जैसे प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस, वह कथा अपनी जैसी कथा नहीं चल रही थी कि एक दिन की कथा हुई और समापन। वह कथा तो अविश्राम गति से चल रही थी। प्रारंभ हो गई, संपूर्ण शर्तें हो गईं और कथा चल रही है। अब जो अंडा था सुखदेव भगवान का, तोते का जो अंडा था, जैसे ही उसने तीसरे और चौथे दिन की कथा श्रवण की तो अंडा से वह बच्चे के स्वरूप में परिणत हो गया और माता पार्वती जी को नींद आ गई। और माता पार्वती जी को जैसे ही निद्रा देवी का आगमन हुआ तो माता पार्वती जी को झपकी लगने लगी, वह आंखें बंद करने लगी। तो वह सुखदेव जो भगवान थे, सुख वह तोता का जो अंडा था और जो बच्चे के रूप में परिणत हो गया, उसको देखकर उसके मन में चेतना जागृत हुई और देखा कि माता पार्वती जी को नींद आ गई। तो वह तोते का बच्चा ओम ओम इस महामंत्र का जाप करने लगा और उसी सुर में वह तोते का बच्चा ओम महामंत्र का जाप कर रहा है, जिस स्वर में माता पार्वती जी कर रही थी। कि ऐसा ना हो कि भगवान भोलेनाथ जी समझ जाएं कि यह पार्वती जी की आवाज नहीं है। जब अपन माइक के द्वारा आवाज सुनते हैं, जिस किसी की अपन ने आवाज सुनी है ना, जब वह बोलता है, रामायण पढ़ता है, सुंदरकांड करता है, तो अपन समझ जाते हैं कि जो फलाना व्यक्ति है। लेकिन माता पार्वती जी की ही आवाज में वह तोते का जो बच्चा था सुखदेव, वह सुखदेव भगवान ओम 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 इस महामंत्र का जाप कर रहे थे। पंचम दिवस की कथा, षष्ठम दिवस और सातवें दिवस की कथा संपन्न हुई और जो है भगवान भोलेनाथ जी महामंत्र जपने लगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम नाम महामंत्र है। इस महामंत्र का जाप करने लगे और कथा विश्राम की ओर हुई तो वह तोते का जो बच्चा था वह अपने घोंसले से निकल करके और दौड़ने लगा। जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी ने देखा, उनकी नजरें माता पार्वती जी की ओर गईं तो वह तो सो रही थी।
जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को देखा तो तुरंत वह क्रोध में